हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। आज हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का टॉपिक कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक और सम्स आप लोग को सॉल्व करवाएंगे। ये टॉपिक हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट, ग्रेजुएशन, मास्टर्स और प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए है। ये टॉपिक का पहले भी क्लासेस कर चुका हूँ। जो लोग शुरू से नहीं देखे हैं वो लोग शुरू से ये क्लासेस कीजिए। एकदम फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट क्लास में मैंने शॉर्ट में थोड़ा टॉपिक के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था, फॉर्मेट वगैरह कैसे ड्रॉ किया जाता है बताया था। तो चलिए टॉपिक में लौटते हैं। अपना ही स्टडी मटेरियल का एक सम्स मैंने सिलेक्ट किया है। ये है वो सम्स। तो ध्यान दीजिए, फॉलोइंग आर द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ XY लिमिटेड एज ऑन 31st March 2016 एंड 31st March 2017। तो मेरा ओपनिंग डेट क्या आ रहा है? मेरा ओपनिंग डेट आ रहा है आपका 15/16 आ रहा है और क्लोजिंग डेट मेरा 16/17। शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व सरप्लस का नोट दिया है। नोट में जाके देखिए, जनरल रिजर्व का पैसा है, ओपनिंग क्लोजिंग सेम है, प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिबेंचर्स हैं, क्रेडिटर है ट्रेड पेबल में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। एसेट में फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल का नोट नंबर 2 है, लैंड एंड बिल्डिंग दोनों अमाउंट सेम है। मशीनरी का दोनों अमाउंट में डिफरेंस है, ओपनिंग क्लोजिंग। एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन यानी प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन, इसके लिए अलग से लेजर ड्रॉ करना पड़ता है। और नेट अमाउंट डिप्रिशिएशन घटा के शो किया है। लैंड बिल्डिंग का और मशीन का अमाउंट ऐड करके आया है 6,48,000। सिमिलरली इसका 7,04,000 वही अमाउंट यहां पर डाला है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट में डिफरेंस है, स्टॉक है, डेटर है, कैश एंड बैंक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है। नीचे बोल रहा है 10% डिविडेंड पेमेंट हुआ था 16/17 में। ठीक है। मशीन 1,20,000 का परचेज हुआ। एक पुराना मशीन जिसका प्राइस था 48,000, डिप्रिशिएशन हो चुका था 24,000, उसको बेचा है 16,000 में। पॉइंट नंबर सी, 80,000 रुपया का डिवेंचर रिडीम हुआ है बाई परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। मार्केट में जाके कंपनी अपना डिवेंचर को, ओन डिवेंचर को परचेज किया है 96 रुपीज में। डिवेंचर का फेस वैल्यू था 100 रुपया। साल का बिगनिंग में ये काम किया है। डिवेंचर का भी लेजर खोलना पड़ेगा। मशीन का खुलेगा, प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन का खुलेगा, डिवेंचर का खुलेगा। इन्वेस्टमेंट बेचा है, इन्वेस्टमेंट का भी खुलेगा। बैड डेट के लिए लेजर खोलने का जरूरत नहीं है। चलिए फटाफट हम लोग सब लेजर रेडी करते हैं। तो वर्किंग से अपना मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आता है, टू बैलेंस BD। क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आता है, बाई बैलेंस C/D। प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन ये लायबिलिटी है। प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट ये क्या है? ये लायबिलिटी है। इसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो क्रेडिट में आएगा, बाई बैलेंस BD, और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में आएगा, टू बैलेंस CD। अगला लेजर देखिए। अगला लेजर हम लोग बना रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट में आएगा, टू बैलेंस BD, और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा। एसेट है ना, ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज डेबिट, क्लोजिंग बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट। अगला लेजर हम लोग बना रहे हैं डिबेंचर के लिए। डिबेंचर लायबिलिटी है, उल्टा होगा, ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट, बाई बैलेंस BD, क्लोजिंग बैलेंस ऑलवेज डेबिट, टू बैलेंस CD। बैठाना शुरू करते हैं। चलिए देखिए क्या बोला था। मशीन, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का ओपनिंग क्लोजिंग देखिए दोनों अमाउंट सेम है। आगे बढ़ते हैं। रिजर्व सरप्लस, नोट में आ जाइए। रिजर्व ओपनिंग में 2,40,000, क्लोजिंग में 2,40,000, दोनों अमाउंट सेम है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग है 64,000, क्लोजिंग है 92,000, इंक्रीज कर गया है। प्रॉफिट लॉस इंक्रीज करने का मतलब होता है कि प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट लॉस जब भी इंक्रीज करेगा इसका मतलब होता है प्रॉफिट हुआ है।
अच्छा, तो माइनस करके देखते हैं। 64,000 से 92,000 हो गया, माइनस कर दीजिए। 92 माइनस 64,000 तो कितना आ रहा है? 28,000। 28,000 का प्रॉफिट हो गया। ये पार्ट ए में सबसे स्टार्टिंग में आता है 28,000। ठीक, नेक्स्ट हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अगला आइटम डिबेंचर। डिबेंचर का ओपनिंग 3,60,000, क्लोजिंग 2,80,000। डिबेंचर का लेजर खोले हैं हम लोग। ओपनिंग 3,60,000, क्लोजिंग 2,80,000। डिबेंचर का भी बैलेंस हम लोग बैठा दिए। चलिए, डिबेंचर का बैलेंस भी बैठ गया। नेक्स्ट, क्रेडिटर का ओपनिंग 4,12,000, क्लोजिंग 3,84,000। डिक्रीज हो रहा है, करेंट लायबिलिटी डिक्रीज कर रहा है। माइनस करके देखते हैं। 4,12,000 माइनस 3,84,000, 28,000, 28,000 रुपया डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी पार्ट ए में लेस होता है। ये देखिए, इंक्रीज इन करेंट एसेट एंड डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी पार्ट ए में लेस होगा। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स 28,000, 28,000 रुपया। ठीक, नेक्स्ट, इसके बाद आउटस्टैंडिंग, ये भी डिक्रीज हो रहा है। 52 से 48 हो जा रहा है। 52 माइनस 48 करके देख लेते हैं। 52 माइनस 48,000, 4,000 का डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी अभी अभी बताए थे, पार्ट ए में लेस होता है। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4,000 रुपीज। नेक्स्ट, ये सारा हो गया। एसेट में आ जाइए। अब एसेट में देखिए, फिक्स्ड एसेट का नोट दे दिया है। लैंड बिल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है, छोड़ दीजिए। मशीन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है 2,08,000, 2,80,000। हम लोग लेजर खोले हैं मशीन का। 2,08,000, 2,80,000। मशीन हो गया। मशीन के बाद प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, ओपनिंग 1,60,000, क्लोजिंग 1,76,000। ओपनिंग 1,60,000, ओपनिंग 1,60,000, क्लोजिंग 1,76,000। ओपनिंग क्लोजिंग हो गया। ठीक, नेक्स्ट, इसके बाद इधर आ जाइए। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग 4,40,000, क्लोजिंग 2,96,000। इन्वेस्टमेंट का लेजर हम लोग खोले हैं। फिक्स्ड एसेट हो गया हाँ हम लोग का। इन्वेस्टमेंट का लेजर में चलिए। ओपनिंग 4,40,000, क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग है 2,96,000। ओपनिंग 4,40,000, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग 4,40,000, क्लोजिंग 2,96,000। ठीक, नेक्स्ट, इसके बाद स्टॉक का ओपनिंग 3,28,000, क्लोजिंग 4,24,000। इंक्रीज कर रहा है स्टॉक। माइनस करके देख लेते हैं। 3,24,000 माइनस 4,24,000 है ना। 4,24,000 माइनस 3,28,000, 96,000 यहां पर इन्वेंट्री यानी स्टॉक 96,000 इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन स्टॉक यानी इंक्रीज इन करेंट एसेट। करेंट एसेट का इंक्रीज पार्ट ए में लेस होता है। 96,000 इंक्रीज इन स्टॉक 96,000। ठीक, नेक्स्ट, इसके बाद देखिए, इंक्रीज इन स्टॉक हो गया। डेटर डिक्रीज हो रहा है। 2,68,000 से 1,72,000 हो रहा है। 2,68,000 से 1,72,000 हो रहा है। 96,000 का डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज इन करेंट एसेट, डेटर करेंट एसेट है ना। डिक्रीज इन करेंट एसेट पार्ट ए में ऐड होता है। ये देखिए, डिक्रीज, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करेंट एसेट। तो डिक्रीज इन डेटर्स, डिक्रीज इन डेटर्स 96,000 पार्ट ए में ऐड होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इसके बाद ये भी हो गया हम लोग का।
इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एकदम लास्ट में डालेंगे जब आंसर निकालेंगे। ओपनिंग क्लोजिंग सेम अमाउंट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट है, 4000 से 8000 हो गया, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज इन करंट एसेट पार्ट ए में लेस होता है, ये देखिए इंक्रीज इन करंट एसेट पार्ट ए में लेस होता है। तो इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना है 4000 रुपीज, पार्ट ए में लेस होता हो गया। ठीक, नेक्स्ट आगे सुनिए। इंक्रीज इन करेंट एसेट पार्ट ए में लेस होगा। यहां तक हो गया सारा, हम लोग नोट्स वगैरह भी डाल दिए। पहला एडजस्टमेंट, आपको डिविडेंड पेमेंट करना है 10%। डिविडेंड किस पे कैलकुलेट होता है? ओपनिंग शेयर कैपिटल पे कैलकुलेट होता है। 9,20,000 का 10%, आप 9,20,000 का 10% अगर निकालते हैं तो 92,000 आएगा डिविडेंड। डिविडेंड पेमेंट कर रहे हैं, प्रोपोज डिविडेंड का लेजर तो खुला नहीं है, तो दो बार कहां बैठेगा? एक बार पार्ट ए में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का फॉर्मूला पहले का वीडियो में मैं दिखाया था आपको, फिर एक बार दिखा देता हूं, कोई बात नहीं। पार्ट ए में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में ये ऐड होता है। ये देखिए डिविडेंड पेड, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, कोई भी डिविडेंड पेड, डेबिट का नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का पार्ट ए में ये ऐड होता है। पार्ट ए में चलिए इसको ऐड करना है। डिविडेंड पेड अब ब्रैकेट में दिखा लीजिए, 9,20,000 का 10% 92,000। और एक बार ये पार्ट, ध्यान दीजिएगा, पार्ट सी में लेस होता है। मैं फॉर्मूला में आपको दिखा दे रहा हूं, पार्ट सी में और एक बार ये लेस होता है। ये देखिए पार्ट सी में डिविडेंड पेड लेस होता है ये। तो चलिए पार्ट सी में हम लोग लेस करेंगे और एक बार डिविडेंड पेड। पार्ट सी में आ जाइए, ऐट का थोड़ा जगह रख दीजिए, लिखिए लेस डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड, हाँ 92,000 डालिए। पहला एडजस्टमेंट कंप्लीट। चलिए फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया हम लोग का, ठीक है ना। रफ वर्क मिटा देते हैं, गंदा लगता है, ठीक है। अब एडजस्टमेंट नंबर हम लोग 2 करेंगे। एक मशीन परचेज किया 1,20,000 में। मशीन परचेज का जर्नल एंट्री आप सोचिए, क्लास 11-12 में जो जर्नल एंट्री डालते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपने परचेज किया 1,00,000 में मशीन, तो मशीन अकाउंट का कहां जाएगा? डेबिट में जाएगा। तो चलिए मशीन अकाउंट का डेबिट में डालिए। मशीन परचेज कर रहे हैं, परचेज करने से डेबिट में आता है, सेल करने से क्रेडिट में आता है। परचेज्ड मशीन आपने परचेज किया 1,20,000 में। और एक बार कहा जाएगा? फिक्स्ड एसेट का परचेज पार्ट बी में लेस होता है। मैं दिखा दे रहा हूं आपको, फिक्स्ड एसेट का परचेज पार्ट बी में लेस होता है। ये देखिए फिक्स्ड एसेट का परचेज पार्ट बी में लेस होता है। ये देखिए लेस परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, पार्ट बी में ये लेस होता है। तो चलिए पार्ट बी में चलिए, फिक्स्ड एसेट का परचेज पार्ट बी में लेस होगा। ये रहा, थोड़ा सा ऐड का जगह छोड़ दीजिए, लेस परचेज ऑफ मशीनरी, पार्ट बी में लेस होगा परचेज ऑफ मशीनरी। 1,20,000 का मशीन परचेज किया है। नेक्स्ट 1,20,000 था ना, हाँ। बोल रहा है ओल्ड मशीन जिसका प्राइस था 48,000, डिप्रीशिएशन हो चुका है 24,000, बेचा है 16,000 में। 48,000 का मशीन जिसका डिप्रीशिएशन 24,000 हो चुका है, उसको बेचा कितना में है? 16,000 में बेचा है। चलिए इसका प्रॉफिट लॉस पहले कैलकुलेट करते हैं। ये एडजस्टमेंट बहुत बार आप लोग किए हैं। तो मशीन का कॉस्ट था 48,000। देखिए वर्किंग्स देखिए, मशीन का कॉस्ट था, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। कॉस्ट ऑफ मशीन 48,000, लेस डिप्रीशिएशन 24,000 हो चुका है, तो WDV माइनस करके आया 24,000 रुपया। सेल किया आपने 16,000 में, 24,000 का सामान 16,000 में बेचा, तो लॉस हो गया 8,000। तो इसका हम लोग डबल एंट्री डालेंगे। सबसे पहले हम लोग डालेंगे जितना में सेल हुआ। सेल हुआ तो क्या गया और क्या आया? मशीन गया और पैसा आया। जर्नल क्या होगा? उल्टा जर्नल, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट में डालिए बाई बैंक अकाउंट, 16,000 में आप बेचे हैं, बाई बैंक अकाउंट 16,000 रुपया डालिए। 16,000 में मशीन बेचे, 16,000 में मशीन बिका है, बाई बैंक अकाउंट 16,000 रुपया, मशीनरी में बाई बैंक। क्लियर?
तो और एक बार, फिक्स्ड एसेट सेल कर रहे हैं, पार्ट बी में ऐड होता है, फॉर्मूला देख लीजिए आप पहले। फिक्स्ड एसेट सेल कर रहे हैं, पार्ट बी में ऐड होता है, ये देखिए पार्ट बी में सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, पार्ट बी में 16,000 रुपया ऐड होगा, पार्ट बी में ऐड करना है 16,000 रुपया। पार्ट बी में आ जाइए, सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी 16,000 रुपया डालिए, 16,000 में सेल। सेल का एंट्री जब हो गया, सेकेंड एंट्री आप डाल लीजिए, लॉस का एंट्री डाल लीजिए। लॉस ऑन सेल 8,000 रुपया, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में आएगा, यानी पार्ट ए में ऐड होगा। ये देखिए लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में आता है। पार्ट ए में ये क्या होता है, पार्ट ए में ये ऐड होता है। तो चलिए पार्ट ए में हम लोग इसको ऐड करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में आएगा ये लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 8,000 रुपया लॉस हो गया आपका। और एक बार हमको डालना है, ये देखिए 8,000 का, और एक बार डालना है मशीन अकाउंट का, इसको मिटा दें, मशीन अकाउंट का क्रेडिट साइड में लॉस होगा तो क्रेडिट, प्रॉफिट होगा तो डेबिट, क्रेडिट साइड में बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000 रुपया। नैरेशन में लिख दीजिए लॉस ऑन सेल, ये लॉस ऑन सेल का अमाउंट है, लॉस ऑन सेल। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन क्या डालेंगे, अगला ट्रांजेक्शन डालेंगे ये जो डिप्रिशिएशन हुआ था इसका, लाइफ टाइम डिप्रिशिएशन, जो मशीन सेल हो गया उसी का लाइफ टाइम डिप्रिशिएशन। कितना डिप्रिशिएशन हुआ था, 24,000 रुपया। प्रोविजन मेथड में क्या रूल हम लोग सीखे थे शुरू का क्लासेस में, प्रोविजन अकाउंट से उस डिप्रिशिएशन का पैसा, कौन सा डिप्रिशिएशन, जो मशीन सेल हो गया उसका लाइफ टाइम डिप्रिशिएशन का पैसा प्रोविजन अकाउंट से मशीन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। प्रोविजन अकाउंट का डेबिट में टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे डिप्रिशिएशन ऑफ मशीन सोल्ड, डिप्रिशिएशन ऑफ मशीन सोल्ड 24,000 रुपया। इसका डबल एंट्री कहां जाएगा, प्रोविजन में टू मशीनरी, तो मशीनरी में क्या होगा, बाई प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन, बाई प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट 24,000 रुपया। डबल एंट्री कंप्लीट इसका। नेक्स्ट इसके बाद ये देखिए इसका सारा कैलकुलेशन हम लोग का हो गया, यानी हम लोग का एडजस्टमेंट नंबर 2 ओवर, एडजस्टमेंट नंबर 2 भी हो गया हम लोग का। नेक्स्ट 80,000 रुपया का 8% डिबेंचर रिडीम हुआ है मार्केट से, 96 रुपीज में परचेस कर लिया है, जिसका प्राइस था फेस वैल्यू 100 रुपया। 100 रुपया का सामान 96 में खरीद रहा है, इसका मतलब क्या 96% में खरीद रहा है। तो हम लोग पहले ये पता लगाएंगे कि ये डिबेंचर खरीदा कितना में। देखिए ध्यान दीजिए, इसका जर्नल एंट्री देख लीजिए, हो सके तो आप लोग जर्नल एंट्री स्टडी पर्पस के लिए नोट करके लिख लीजिएगा। ये जर्नल एंट्री क्या है, आप वर्किंग नोट्स भी बना सकते हैं, इसका वर्किंग नोट्स बनाना चाहते हैं बना लीजिए। देखिए अकाउंटिंग एंट्रीज, वर्किंग नोट दिखाते हैं तब तो बहुत अच्छा एग्जामिनर का इंप्रेशन अच्छा बैठेगा। अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर, और वर्किंग नोट रहने से ना क्या होता है कि बाद में प्रैक्टिस करने के टाइम आपको समझ में आता है। परचेज ऑफ ओन डिबेंचर, अपना डिबेंचर आप मार्केट से परचेज कर, तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, आपके पास डिबेंचर आ रहा है 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, आपका अपना ही डिबेंचर, मार्केट में गए, जो जो लोगों ने ये डिबेंचर खरीदा था डिबेंचर होल्डर, उन लोग को बोले भाई हम तुम लोग से अपना डिबेंचर खरीद लेंगे। 80,000 रुपया का डिबेंचर आप खरीद रहे हैं, तो आप पैसा दे रहे हैं बदले में टू बैंक अकाउंट। पैसा कितना दे रहे हैं आप, 80,000 का जो डिबेंचर है फेस वैल्यू है, एक एक डिबेंचर का फेस वैल्यू था 100 रुपया, 96 में आप परचेस कर रहे हैं। मान लीजिए एक डिबेंचर का फेस वैल्यू होता है 150 रुपया और आप 120 में परचेस कर रहे हैं, तो डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई परचेज वैल्यू, डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई परचेज वैल्यू। देखते हैं अमाउंट कितना आता है। 76,800 आ रहा है अमाउंट, 76,800। और प्रॉफिट हो गया मेरा, क्योंकि मैं 80,000 का सामान 76,800 में परचेस किया तो मेरा प्रॉफिट हो गया। इसको बोलते हैं प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन।
क्योंकि डिबेंचर हम अपना ही डिबेंचर खरीद रहे हैं, मतलब क्या, हम एक तरह से रिडीम कर रहे हैं। उन लोगों के पास, जिन लोगों के पास मेरा डिबेंचर था, उन लोगों को हम पैसा चुका दे रहे हैं। यानी चुका देने का मतलब होता है मेरा लायबिलिटी कैंसिल हो रहा है, इसीलिए बोलते हैं प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन माइनस करके देख लीजिए प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कितना आ रहा है। 3,200 रुपीज आ रहा है प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। अब इसको हम लोग डालेंगे, पहले डिबेंचर अकाउंट में चलिए, टू बैंक टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन डालते हैं, 76,800 एंड 3,200। चलिए डिबेंचर अकाउंट में आ जाइए, टू बैंक अकाउंट 76,800 टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, टू प्रॉफिट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, प्रॉफिट ऑन, एक तरह का प्रॉफिट है, हम कम प्राइस में खरीद रहे हैं, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 3,200। इसका डबल एंट्री जाएगा, हर चीज का डबल एंट्री, हर एडजस्टमेंट का डबल एंट्री जाता है। 76,800 आप चुकाएं, रिडीम किए। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर पार्ट सी में लेस होता है, देख लीजिए एक बार, ये देखिए फॉर्मूला देख लीजिए, पार्ट सी में ये लेस होता है, ये देखिए रीपेमेंट ऑफ अमाउंट बोरोड एंड लोन, यही है डिबेंचर, पार्ट सी में ये लेस होगा। तो चलिए पार्ट सी में हम लोग इसको लेस करते हैं, लेस रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर या परचेज ऑफ ओन डिबेंचर भी लिख सकते हैं, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 76,800। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए 3,200 का मेरा प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कहां जाएगा, ये प्रॉफिट जाएगा पीएल का क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट में, मतलब ये एक तरह का नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन्स हो गया। ये देखिए पीएल का क्रेडिट में आएगा, ये पीएल का क्रेडिट साइड में आएगा। ये जो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन जो देख रहे हैं यहीं पर ये आ जाता है, हम लिख देते हैं इसको बाय प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर, ये पीएल का क्रेडिट में आएगा। नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन्स कहां आता है, पार्ट बी में नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन्स, सॉरी पार्ट ए में नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन्स लेस होता है। ये देखिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन्स पार्ट ए में लेस होता है। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर 3,200 रुपीज, 3,200 रुपीज। अगर फंड फ्लो स्टेटमेंट होता ये, तो वहां भी तो हम लोग डिबेंचर का लेजर खोलते हैं, सेम टू सेम हम लोग फंड फ्लो भी आप देख लेते हैं तो बढ़िया रहेगा। फंड फ्लो होता तो सेम टू सेम हम लोग डिबेंचर का लेजर खोलते हैं, वहां ये दोनों को डालते हैं। और ये बैंक जो है 76,800 ये कहां जाता, कैश फ्लो में पार्ट सी में लेस हुआ था, फंड फ्लो में कहां जाता, पैसा जा रहा है तो एप्लीकेशन में बैठता है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर नाम से फंड फ्लो में याद कीजिए हम लोग सोर्सेस एंड एप्लीकेशंस का एक स्टेटमेंट बनाते थे, तो एप्लीकेशन में जाता रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर नाम से 76,800, और 3,200 कहां जाता, फंड फ्लो में हम लोग एडजस्टेड पीएल ड्रॉ करते थे, एडजस्टेड पीएल का क्रेडिट में जाता, अगर फंड फ्लो होता तो ऐसा होता। नेक्स्ट, डिबेंचर का हम लोग पहले भी आपको बताए थे कि सामने परसेंटेज रहा तो इंटरेस्ट देना ही है, ओपनिंग अमाउंट पे देना है, हमेशा इंटरेस्ट ओपनिंग अमाउंट पे कैलकुलेट होता है, यानी 3,60,000 पे होगा कैलकुलेट। लेकिन शुरू में ही यहां देखिए 80,000 का डिबेंचर शुरू में ही रिडीम हो गया, मतलब शुरू में ही उन लोग को हम चुका दिए हैं, तो फिर इस साल का इंटरेस्ट क्यों देंगे उन लोग को। अगर ये नहीं रहता ना कि शुरू में हम चुका दिए हैं, ऐसा अगर नहीं बोलता, रिडीम बोलता बट ऐसा नहीं बोलता कि शुरू में ही ये काम हुआ है, तो हम ओपनिंग अमाउंट पे कैलकुलेट करते। लेकिन अभी हम लोग 3,60,000 में से 80,000 पहले निकाल देंगे, निकाल के हम लोग डिबेंचर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। और मैं एक बात बोला भी था आप लोग को कि वर्किंग नोट में ये 3 दिखा दे रहा हूं, ये वर्किंग नोट 2 होगा शायद, मशीन का तो 1 किए थे। हाँ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मैं बोला था, इंटरेस्ट के बारे में ना भी बोले तो आपको लेकिन दिखाना है एग्जाम में, एडजस्टमेंट में दे ना दे दिखाना है। शुरू में क्या था, 3,60,000 का डिबेंचर था, 80,000 का डिबेंचर शुरू में ही रिडीम हो गया, माइनस करके जो बचेगा उसी का 8% आएगा। देख लीजिए कितना आ रहा है, 3,60,000
माइनस 80,000, 2,80,000, 2,80,000 का 8%, 22,400 आ रहा है इंटरेस्ट, 22,400 रुपया। ये जो 22,400 रुपया आया इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेमेंट दो बार बैठेगा। कहां बैठेगा? एक बार तो ये पार्ट ए में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में आता है। मैं आपको दिखा दूं, पार्ट ए में ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का आइटम है। ये देखिए, पार्ट ए में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में कोई भी तरह का इंटरेस्ट हो, पार्ट ए में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में आता है। ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो चलिए, पार्ट ए में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में हम लोग इसको डालेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना आया था? 22,400 या 800? 22,400, 22,400 आया था। और एक बार हम लोग इसको कहां डालेंगे? पार्ट सी में इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट लेस होता है। पार्ट सी में देखिए पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट लेस होता है, फॉर्मूला में देख लीजिए। ये देखिए, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पार्ट सी में लेस होता है। तो चलिए पार्ट सी में, चलिए पार्ट सी में हम लोग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट लेस करेंगे। ये रहा लेस पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट लिख दीजिए तो और बेटर रहेगा। डिबेंचर इंटरेस्ट 22,400 रुपया, 22,400। डिबेंचर का पूरा काम हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है। इन्वेस्टमेंट 1,00,000, इन्वेस्टमेंट वर्थ 1,44,000 वाज सोल्ड एट बुक वैल्यू, मतलब जो दाम है वही दाम में बेचा है। इन्वेस्टमेंट 1,44,000 का इन्वेस्टमेंट बेचा है। इन्वेस्टमेंट का हम लोगों ने लेजर खोला है। ये देखिए, इन्वेस्टमेंट का लेजर हम लोगों ने खोला है। सेल कर रहा है। जनरल एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में क्या होगा? बाई बैंक। 1,44,000 का सामान 1,44,000 में बेचा है, 1,44,000 में बेचा है। इसका डबल एंट्री कहां जाएगा? पार्ट बी में सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऐड होता था। देख लीजिए, इधर देखिए, पार्ट बी में सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये देखिए, पार्ट बी में सेल ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, ऐड होता है पार्ट बी में। तो चलिए, पार्ट बी में सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,44,000 रुपया हम लोग को ऐड करना है। ये रहा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,44,000। जी, हो गया यहां तक? सब कोई का हो गया? बहुत अच्छा। आगे देखिए, ध्यान दीजिए। ई नंबर बैड डेप्ट हुआ है 20,000 रुपया। अच्छा, उस समय तो ध्यान नहीं दिया, डेटर के संग इसका काम करना है। दो बार आएगा, एक बार नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में आएगा, यानी पार्ट ए में ये ऐड होगा। बैड डेप्ट डालिए, बैड डेप्ट पार्ट ए में ये ऐड होगा, डालिए बैड डेप्ट। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में आएगा। कितना है बैड डेप्ट? 20,000 रुपया। बहुत ऑथर इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, इसलिए छोड़ देते हैं। बहुत ऑथर इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन बैड डेप्ट का मेरे ख्याल से एडजस्टमेंट करना चाहिए। और एक बार ये संडी डेटर से लेस होगा। अच्छा, डेटर का यहां देखिए, डेटर का डिक्रीज इन डेटर 96,000 हम लोगों ने डाला था। तो हम लोग डिक्रीज इन डेटर कैसे निकाले थे, पहले उसको सोचिए। डिक्रीज इन डेटर हम लोगों ने कैसे निकाला था, पहले वो सोचिए। अच्छा, डेटर का देखिए, डेटर का अमाउंट कहां गया? डेटर का अमाउंट, डेटर का अमाउंट, डेटर का अमाउंट ये है। डेटर 2,68,000 से 1,72,000 हो गया था। डेटर का अमाउंट, हाँ, 2,68,000 से कितना हो गया था? 1,78,000। तो शो कर देते हैं यहां पर। हाँ, कहां गया, कहां गया? यहां शो कर दीजिए, बेटर रहेगा। तो जा, एक मिनट, 2,68,000, 2,68,000 माइनस 1,72,000, ये जो मेरा डिक्रीज हुआ था वहीं से 20,000 रुपया माइनस होगा। 2,68,000 माइनस 1,72,000, वहीं से 20,000 रुपया माइनस होगा। तो ये हमारा कितना आया था? 96, और 20,000 यहां से आप माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 76।
ये हो जाएगा 76,000। 76,000 हो गया। सारा एडजस्टमेंट अपना कंप्लीट। एक बार चेक कर लेते हैं ना। हाँ, सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो लास्ट में डालेंगे। चलिए अब फटाफट हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। यहां से स्टार्ट करते हैं। हम लोग का ऐड में 4 आइटम है। 92,000 प्लस 8,000 प्लस 22,400 प्लस 20,000, कितना आया? 1,42,400। 1,42,400। उसके संग आप 28,000 प्लस कर दीजिए, प्लस 28,000 कितना आया? 1,70,400। 1,70,400। एक बार फिर से श्योर हो लेते हैं। 92 और 8 1,22,400 प्लस 20,000, 1,42,400 प्लस 28,000, 1,70,400। अच्छा, माइनस में अपना एक ही आइटम है, कितना है? 3,200। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन माइनस कर दीजिए। यहां से 1,70,400 से माइनस कर रहे हैं 3,200, 1,67,200। ये आ गया अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट। 1,67,200 था, 1,67,200, 1,67,200। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। इसके संग क्या ऐड होगा? इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करेंट एसेट। नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू करे हैं, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करेंट एसेट। 76,000 रुपीज आप बाहर लीजिए, एक ही आइटम है। 76,000 रुपीज, हाँ 76,000 बाहर गया, प्लस कीजिए 1,67,200 आया था यहाँ, उसके संग ये 76,000 प्लस हो रहा है, प्लस 76,000 कितना आ रहा है? 2,43,200। 2,43,200 माइनस का यहाँ पर 4 आइटम है, माइनस का चारों आइटम ऐड करते हैं 28। अच्छा, यहाँ पर हो गया आपका 1,28,000 और हो गया 4,000। हाँ, 1,32,000 आपको माइनस करना है। कहाँ गया? 1,32,000 आपको माइनस करना है। किससे माइनस करना है? 2,43,200 से माइनस करना है। 2,43,200 से आप माइनस कर रहे हैं 1,32,000, आ रहा है 2,91,200 कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। 2,91,200 कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा, टैक्स पेड नील है, नहीं है, तो आपका फाइनल आंसर बाहर जा रहा है पॉजिटिव 2,91,200। पार्ट ए का फाइनल आंसर पॉजिटिव। ठीक है, पार्ट बी में आ जाइए। ऐड का 2 आइटम है, माइनस का एक ही आइटम। ठीक है, ऐड का दोनों आइटम जोड़ के पहले बाहर लेते हैं हम लोग। क्या क्या आइटम है? 16,000 एक है, प्लस 1,44,000 आपका 1,60,000 हो गया। 1,60,000 माइनस का 1,20,000, तो बाहर आपका जा रहा है पॉजिटिव नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 40,000। पॉजिटिव 40,000 गया। पार्ट सी में आ जाइए। ऐड का कोई आइटम है नहीं, सब लेस का आइटम है, यानी नेगेटिव बैलेंस आएगा। अगर सारा लेस का आइटम है तो नेगेटिव बैलेंस आ जाता है। 92,000 प्लस 76,800 प्लस 22,400 कितना जा रहा है बाहर? बाहर जा रहा है नेगेटिव 1,91,200। नेगेटिव जा रहा है 1,91,200। अच्छा, यहाँ हम लोग का पार्ट ए में 2,91,200 पॉजिटिव आया था, उसके संग प्लस पार्ट बी में 40,000, 40,000 प्लस कीजिए, करने से आ रहा है आपका 3,31,200। उसमें से माइनस कीजिए 1,91,200 माइनस कीजिए, माइनस करने से आ रहा है आपका 1,40,000 रुपया आ रहा है। हम्म, हम्म, 40। आप
एक मिनट, यहाँ पर ऐड लिस्ट में कुछ मिस्टेक हुआ, उसको ठीक कर लें। कहाँ गया 28, ये वाला हो गया 1,70,400। बैक टिप्ड था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 1,67,200। एक मिनट, थोड़ा सा उसको ठीक कर लें। 1,67,200 1,67,200 1,67,200 प्लस 76,000 2,43,200, उसमें से माइनस हो रहा है, माइनस होगा 2 लाख, माइनस 1,32,000। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको ठीक करना है। एडलेस में मिस्टेक हुआ था, ये इतना नहीं होगा, ये होगा 1,11,200। एक बार फिर मैं श्योर होना चाहूँगा, एक मिनट रुक जाइए। 2,43,200 से माइनस हो रहा है 1,32,000। हाँ, 1,11,200। अच्छा, ये बाहर जाएगा 1,11,200, बाहर जाएगा आपका 1,11,200 रुपया, 1,11,200। ठीक, उसके संग 40,000 रुपया आपका ऐड होगा। 1,11,200 प्लस 40,000 प्लस 40,000, 1,11,200 प्लस 40,000। यहाँ फिर मिस्टेक हुआ है, फिर से करेक्शन करना है। रुकिए एक मिनट, देख लो, ये तीनों का एक बार चेक कर लें। 92,000, 92,000 प्लस 76,800 प्लस 22,400, 1,91,200, ये सही है। वन लाख, एक मिनट, यहाँ कितना आया था? 1,67,200। यहाँ पर, यहाँ पर माइनस लिखने में गलती हो गया, रुकिए ठीक करते हैं। हम्म, 1,72,000 1,52,52, ये ब्रैकेट देने में एक सोल्व, ठीक, एक मिनट। 1,67,200, वहां से ये 1,32,000 भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट देने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ब्रैकेट यहाँ आएगा 1,00,000। अब ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, ब्रैकेट वाला। 1,72,000 से 20 माइनस कीजिएगा, कितना आएगा? 1,52,000 आएगा, ये वाला पार्ट माइनस करके देखिए, 1,52,000 रुपया आएगा। तो 2,68,000 से 1,52,000 रुपया 1,52,000 माइनस कीजिए। 2,68,000 माइनस 1,52,000। एक्चुअली मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है ना, मैं मोबाइल में कर रहा हूँ,
जल्दी जल्दी में गलती हो जा रहा है। ये आपका 1,16,000 आ जा रहा है, आप लोग भी एक बार चेक कीजिएगा। 1,16,000 आ रहा है ये, 1,16,000 रुपया। नेचुरली ये भी चेंज होगा, 1,16,000 रुपया, 1,16,000 रुपया, 1,16,000। ये ब्रैकेट डालने में गलती हो गया था ना, स्ट्रेट वे मैंने माइनस कर दिया था। पहले इसको माइनस कर लेना है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको इससे माइनस करना है। हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं हम लोग, है ना, या ग्रेटर अमाउंट माइनस स्मॉलर अमाउंट, जो भी है आप, जो आपको ठीक लगे। और बैड डेप्ट याद रखिएगा, बैड डेप्ट साल का एंड में फाइनल अकाउंट बनाने के टाइम बैड डेप्ट होता है। तो बैड डेप्ट जो लेस होगा वो क्लोजिंग डेटर से लेस होगा, ओपनिंग डेटर से नहीं, क्लोजिंग डेटर, ये बात याद रखिएगा। उस हिसाब से ना ब्रैकेट डालना पड़ता है। हमेशा ओपनिंग डेटर से कोई बैड डेप्ट नहीं लेस होता है, क्लोजिंग डेटर आपका 1,72,000 था, उसमें से 20,000 माइनस होगा। तो ब्रैकेट डालने में गलती हो गया, जिसके लिए ये हो गया। तो ब्रैकेट अगर ठीक से हम लोग शुरू से मेंटेन करते हैं तब ये गलती नहीं होता। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। 1,16,000 रुपया आया, 1,67,200 के संग 1,16,000 रुपया ऐड कर दीजिए। 1,67,200 प्लस 1,16,000 रुपया ऐड करके हमारा आ रहा है 2,83,200 ऐड करके आ रहा है। वहां से आप माइनस कीजिए 1,32,000 आएगा, 1,51,200। फिर से इसको ठीक करना पड़ेगा, आएगा 1,51,200। थोड़ा सा काटा गुटी हो गया शायद आप लोग का। 1,51,200, 1,51,200 यहाँ भी ठीक कर लीजिए, 1,51,200, 1,51,200 ये आ गया। अब 1,51,200 के संग 40,000 रुपया ऐड कीजिए तो कितना आ रहा है, 1,91,200। पॉजिटिव है, पार्ट ए का पॉजिटिव 1,51,200, पार्ट बी का भी पॉजिटिव 40,000। दोनों को ऐड कीजिए कैलकुलेटर में, देखिए 1,91,200 आएगा। और पार्ट सी का नेगेटिव 1,91,200। तो ऐड लेस करके क्या आ गया, ऐड लेस करके आ गया नील। यानी पार्ट ए पार्ट बी का दोनों का जोड़ के और पार्ट सी का लेस करके सेम आ रहा है। अब हम लोग याद है कैश और कैश इक्विवेलेंट का अमाउंट छोड़ के रखे थे। चलिए ओपनिंग में जाके देखते हैं कितना था कैश कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कहाँ है, कहाँ, ये रहा। कितना था ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 3,60,000 रुपया था। ठीक है, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पैसा आप 3,60,000 डालिए, नील के साथ जोड़िएगा तो सेम अमाउंट आएगा 3,60,000। क्लोजिंग में भी 3,60,000 है कि नहीं चेक कर लीजिए, शायद था, हम लोग पढ़े थे 3,60,000। तो क्लोजिंग के संग अगर मैच कर गया यानी अपना सवाल सही बना। अच्छा, यहां पर ईयर एंडिंग में आप डाल दीजिए 31 मार्च 2017। कंपनी का नाम दिया है क्या, हाँ, XY लिमिटेड, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ XY लिमिटेड। आज यहीं तक, गुड डे एवरीबॉडी। देखते हैं अगर और भी कोई इंपॉर्टेंट सवाल समझ में आया तो उसको भी आप लोग को सॉल्व करवाएंगे। ठीक है।